ऑफलोड सिर्फ उन लोगों को किया जा रहा है जिनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप लोग अपने लॉ को, हम उम्रा पे जा रहे थे तो हमें ऑफलोड कर दिया गया, तो उम्रा में उन लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं जिनको शो मी योर फोन। मुझे ये वाला चिकन लिया है, सिर्फ ये चिकन लिया है और साथ चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो जी आज आपको मैं एक चीज़ दिखाने लगूँ। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। तो जी ये मुजाहिद भाई थे और साथ था फलक। ये सुबह सुबह मस्तियाँ कर रहे हैं दोनों। आज का दिन बड़ा मज़े का होगा क्योंकि कल तो चलो जी आज का दिन बड़ा मज़े का होगा, जो जो हम करते रहेंगे पूरे दिन में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो जी आज फलक ने स्पेशली डिमांड किया है, सारे टीचर्स मंगवा रहे थे अयाम गप्पो, तो मैंने अयाम गप्पो नहीं खाना, मेरा स्टमक डिस्टर्ब है। तो मैंने आज सोचा था कि मैं अपने मैदे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दूंगा, कोई स्पाइसी या कोई ऐसी चीज़ नहीं खाऊंगा। तो फलक साहब ने कहा मैंने अयाम गप्पो नहीं खाना, मैंने खाना है ग्रीन चिकन। तो अभी मैं और मुजाहिद भाई जा रहे हैं फलक के लिए ग्रीन चिकन लेने के लिए। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे ग्रीन चिकन कौन सा बहुत शौक से खाता है। आपको तो देखा होगा लेकिन आज फिर दिखाता हूँ आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं आ चुका हूँ और ये मैं लगा हूँ लाइन में लगा हूँ। तो फिर लेते हैं, तो फिर चलते हैं। मुझे ये वाला चिकन लिया है, सिर्फ ये चिकन लिया है और साथ चावल। लोगों की बहुत चीज़ें थी आज, लेकिन उन्होंने खाना थोड़ा लेके आए फ्राइडे की वजह से। शायद आज फ्राइडे या जिस वजह से खाना थोड़ा लाएंगे। यार तूफानी बारिश स्टार्ट हो गई है यार, तूफानी बारिश। वो स्पीड देख रहे बारिश की आप? आपको शायद नजर यहाँ से ना आ रही हो, लेकिन ये देखो बारिश हवा के प्रेशर से चल रही हो। ये है मानसून मलेशिया का। कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मैं फिर आज जाऊंगा, देखूंगा क्या ड्रिंक आई है कि नहीं। क्या हाल चले? ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ अभी मैं देखूंगा आई है कि नहीं। यार हद हो गई यार। अब नहीं मैं आऊँगा, फाइनल हो गया। Excuse me. What are you doing? Show me your phone. Siti, Yeah. what's your plan for weekend? Fully booked. Ah, yes, tomorrow Kizania and then mental health. Mental health, right? Mental health, yeah. Mental health, yeah. You need it actually. तो जी अभी कल जो टीचर अनिस का जो दूसरा प्रोजेक्ट है ना, दूसरा प्रोजेक्ट है वो सैटरडे संडे को वो करती हैं। तो वो जो सैटरडे संडे को वो करती हैं दूसरा प्रोजेक्ट। तो Hi. Oh my God, are you okay? You want me to call your husband? Oh, okay. How's your plan? What's your plan for weekend? I'm working. Kizania? Working. Oh yeah. And the Sunday, especially Sunday, you need that thing. तो इनके ना You're not going Sunday, but can you change her to Sunday? No. Why? Sunday you have class? No. My husband off. Oh, why are you blushing then? Oh. तो ये चले जी मैं फन कर रहा था। तो टीचर अनिस का ना दूसरा प्रोजेक्ट है वो सैटरडे संडे में होता है, वो गवर्नमेंट वालों के लिए है। सारे जो गवर्नमेंट यहाँ के स्कूल है ना उनके बच्चों को, तो वो लेके जा रही हैं उनको किड्जानिया। तो किड्जानिया एक प्लेस है, मेरे ब्लॉग से आपने देखा होगा। तो वहाँ पे और संडे को उन्हीं बच्चों को ना मेंटल हेल्थ के मतलब गाइड किया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उनको बताया जाएगा कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, इच एंड एवरीथिंग। तो ये होनी चाहिए चीज़ें, मैं सीख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। मेरा ये ख्वाब है कि ये चीज़ें मैं यहाँ से सीख के जो मैं अपने मुल्क के लोगों के बच्चों के लिए ये करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक बार इनको सब अडॉप्ट कर लूँ, मैं पाकिस्तान आऊँगा और अपने मुल्क के लिए हिम्मत करूँगा, अपने मुल्क के बच्चों के लिए करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी नीयत है और मैं करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये फलक है जी। फलक अभी मुजाहिद भाई को कुछ सिखा रहा था, तो मुजाहिद भाई ने कहा कि आज नहीं मैंने सीखना। हाँ भाई फलक स्क्रिप्ट तैयार करवा दिया।
ज्यादा बता रहा है, इनकी बातें ना सुनो, मैं कटन लगा वीडियो। ऑफलोड कर रही हैं लोगों को, दूसरी चीजें हो रही हैं, विजिट वालों को लोड नहीं होने दे रहे, ब्ला 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 ब्ला, हर तरफ से ये चीज़ मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आप हमें बताएं क्या सूरत हाल है। तो जी सूरत हाल ये है कि ऑफलोड सिर्फ उन लोगों को किया जा रहा है जिनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप लोग अपने लॉ को बुरा कहो अच्छा कहो, इट्स अप टू यू, लेकिन जब आपके पास लॉ जो चीज़ें कह रहा है आपके पास वो पूरी हैं तो वो उनका जवाब नहीं बनता ना आपको ऑफलोड करने का। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि जी हम उम्रा पे जा रहे थे तो हमें ऑफलोड कर दिया गया, तो उम्रा में उन लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं जिनको पहले किसी मुल्कों के अंदर थे। फॉर एग्जांपल मैं पहले मलेशिया में था, यहाँ पे मलेशिया में था, मैं डिपोर्ट होकर पाकिस्तान चले गया। अब मैं 6 महीने बाद साल बाद उम्रे के लिए सऊदी अरब जा रहा हूँ, इमिग्रेशन ने मुझे डिपोर्ट कर दिया, इसलिए कर दिया डिपोर्ट कर ऑफलोड कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें डाउट है कि आप वापस नहीं आएंगे, आप उम्रे में जब वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि मेरा पास्ट रिकॉर्ड ऐसा था। तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए? इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये हमारी इमिग्रेशन को थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर करना पड़ेगा कि अल्लाह भी गलती माफ़ कर देता है। तो आप लोग तो इंसान हो, तो जिन लोगों ने गलतियाँ की हुई हैं तो अब लाजम नहीं कि अगली दफ़ा भी वो गलती करें, ये बात यहाँ पे करते हैं। और उसके बाद जी दूसरी चीज़ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपने सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट आपको खुद ही ऑनलाइन अपना करना पड़ेगा। मैंने उसके मुतालिक काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। आप घर पे बैठ के 2 घंटे की ट्रेनिंग लेके आप अपना वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो सॉफ्ट स्किल्स का। और मुझे लोग पूछते हैं कि जी फैमिली वीज़ा जो होता है, स्पाउस वीज़ा, अगर हम फैमिली विजिट पे जा रहे हैं अपने किसी मुल्क में तो हमारे लिए वो सर्टिफिकेट ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी। मुझे लोग पूछते हैं कि जी हम छुट्टी पाकिस्तान आ रहे हैं तो क्या हमारे लिए ये जो सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट है ये ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे लोग पूछते हैं कि जी हम लोग विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, क्या ये सर्टिफिकेट हमारे लिए ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है सर आपके लिए भी। ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि वर्क वीज़ा के ऊपर पहली दफ़ा पाकिस्तान से जा रहे हैं। मैं थोड़ा इसमें भी गाइड कर देता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम से मुराद आप बेशक 10 साल किसी और मुल्क में रह के आए हैं, वहाँ पे आप अपना वाइंड अप करके पाकिस्तान आ गए हैं, अब आप नए वीज़े के ऊपर नए मुल्क में जा रहे हैं या उसी मुल्क में वापस जा रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है कि आपको पहले सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपका प्रोटेक्टर करेंगे। अगर आपका प्रोटेक्टर नहीं होगा आपको वो ट्रैवल करने ही नहीं देंगे, आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते गवर्नमेंट के स्टैंप के बिना। कोई भी मुश्किल लॉ नहीं है, आप लोग बुरा भला आवाम को ना कहें। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए आपको पहले सख्त स्टेप लेने पड़ते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन कितने लोगों को नसीहत भी हो गई है। अब आप देखें कि हर कोई लॉ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। जब कोई लॉ नया बनता है तो उसके अंदर बुरी चीज़ें ना देखो, अच्छी चीज़ें भी देखो आप, कि उसका फ़ायदा क्या हुआ है कि लोग लॉ को फॉलो करने लग पड़े यार, डर के कि हमें ऑफलोड ना कर दें। ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है। जो नुकसान हुआ है हम उसमें मुझे तकलीफ़ है, दुख है कि नुकसान हुआ है लोगों का, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ कि नुकसान होना कितनी तकलीफ से चीज़ होती है। लेकिन अब आने वाले लोगों का नुकसान नहीं ना होगा। अब लोगों को पता होगा कि हमने डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करके जाने हैं। तो बाहर आने से पहले भाई आप लोग ये वीडियो लाजम देखें और आप अपने फैमिली वालों से भी शेयर करें, ताकि जो कोई प्लान कर रहे हैं आने के लिए। मेरी स्टडी है, मैंने इसके ऊपर पिछले 7-8 दिन स्टडी की है। इसके ऊपर हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर मैंने जाके पॉइंट करके, और कुछ मेरे दोस्त वगैरह जो पाकिस्तान में हैं FIA के अंदर, मेरे कुछ अजीज़ हैं, उनसे मैंने पूछ के सारा चीज़ें की हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैव सम नॉलेज। तो चूँकि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ चीज़ें, तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, तो कोई गलती गुस्ताही हो जाए तो उसके लिए माफ़। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ चुका हूँ। मैं ऑफिस में व्लॉग आज इसलिए एंड नहीं कर सका क्योंकि निकलते हुए एक कंप्लेन आ गई बच्चे की। तो जब इस तरह का सीन होता है ना कि जब हम रेडी हों, बिल्कुल ऑफिस से निकलने वाले हों और कोई चीज़ से कोई कंप्लेन आ जाए, तो वो फिर उसके अंदर फिर हमें उस चीज़ को वाइंड अप करके उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली जब वीकेंड हो। तो फिर हमने सारे मामले को देखा कि क्या मसला था, क्या मसाइल। 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े, तो अब वो बोलते हैं कोरियन के अंदर, तो टीचर को समझ नहीं आई। लेकिन ये था कि इतना कोई बड़ा इशू नहीं हुआ। बच्चे थे, उन्होंने घर जाके कंप्लेन की, पेरेंट्स से बात की, समझाया उनको, बात की। बच्चे हैं वो, पेरेंट्स भी समझते हैं इस चीज़ को।
तो बकाया मेरे भाइयों, पाकिस्तान के अंदर इमिग्रेशन के लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप हंस के करो चाहे रो के करो, आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो आपको ऑफलोड करेंगे। और पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है। हमारे मुल्क के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ को स्ट्रिक्टली इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है दूसरे मुल्कों के अंदर जाके ना हमें इलीगल एक्टिविटीज़ का। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए चेंज हुआ लॉ। और देखे लोगों के अंदर शौर भी आना शुरू हो गया ना, उनको पता चल गया कि अच्छा जी ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि जी रिश्वत हो रही है, ज़्यादती हो रही है। ज़्यादती हुई है, मैं इस चीज़ के साथ एग्री करता हूँ कि ज़्यादती बहुत बड़ी हुई है। ज़्यादती कि इनको प्रॉपर एक चैनल पे आके जो हमारे हेड हैं चौधरी सालिक साहब, उनको बताना चाहिए था कि कौन सी चीज़ कौन कौन से लोगों के ऊपर ये अप्लाई होता है, कौन कौन से पे नहीं अप्लाई होता। तो वो एक क्लियरेंस हो जानी थी। अभी लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज बैठे हुए हैं। एनीवेज, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालातों को बेहतर करे। जो लोग बाहर के मुल्कों में काम करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दे कि मैं हर वो बात कर सकूं जिसके अंदर सच्चाई हो। अल्लाह ताला सच के साथ रहने वाला बनाए हमेशा। तो चले जी, आज का व्लॉग, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। इसी में कामयाबी, इसी में फलाह, यही दीन का असूल है। अस्सलाम वालेकुम।